सो आई थिंक क्लाइंट्स को आपके पास आना चाहिए, बिकॉज उनको फर्दर कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगा कि हम किसके पास जाएं। बिकॉज हमारा ये एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट गो में फाइनल हो गया, तो आई थिंक सबका ही ये एक्सपीरियंस होगा। इनका स्टाफ बहुत अच्छा है। जो भी स्टाफ यहाँ काम करने के लिए आए थे, इन 2 महीने का इनको मैंने टाइम दिया था। 2 महीने के अंदर इन्होंने मेरा सारा काम कर दिया है। हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी है रॉयल नेक्स्ट। इस फ्लैट का साइज 1600 स्क्वायर फीट, 3 BHK 3 टॉयलेट। इस फ्लैट की लोकेशन है टैक्स जोन 4 नोएडा एक्सटेंशन। इस फ्लैट के अंदर सिविल चेंजेस में हमने मास्टर बेडरूम की टाइल्स चेंज की हैं, किचन को एक्सटेंड किया है, 2 बालकनी कवर किए हैं। इस फ्लैट के अंदर हमने एक बहुत ही यूनिक इंटीरियर किया है। अब जैसे गर्ल्स रूम है वो आप देखेंगे, वो पूरा कर्व के साथ में हमने डिज़ाइन बनाया है। फर्स्ट टाइम हमने वो डिज़ाइन अभी इस फ्लैट के अंदर रिनोवेट किया है। मैं आज़ाद, ये शहजाद। इस फ्लैट में जो भी वर्क किया डिटेल में बताएगा आपको शहजाद। ये हमारी एंट्री है। एंट्री की जो पैनलिंग की है, पैनलिंग हमने लोअर बेस में लेके चले और गोल्डन रोज गोल्ड इसके अंदर कलर है। तो इसमें क्या हमने हैंडल भी लिया रोज गोल्ड और एंटिक के अंदर लेके चले। तो इसमें हमने लोअर से ऊपर पैनलिंग डाली, इसके बाद बेस में एक पैनलिंग की। इसकी जो डोर है, डोर को हमने इग्रेविंग के अंदर डाला। इसमें इग्रेविंग की है। इग्रेविंग के अंदर हमने जो पेंट डाला है वो बेस पेंट डाला, जो हमारा कलर चल रहा था उससे बेस ही मैच किया हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सूरज की एंट्री की पैनलिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने यहाँ पे सूरज डाली। सूरज में क्या किया, ऊपर हमने ड्रॉर दी। यहाँ पे जैसे पॉलिश, ये सारी चीज़ें बुर्स इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे वेंटिलेशन जाली लगाई, रोज गोल्ड की वेंटिलेशन जाली लगाई। उसके बाद इनके अंदर लॉक्स लगाए। तो उसमें क्या, लॉक्स के भी हमने जो की लॉक होल होते हैं वो भी रोज गोल्ड के अंदर ही डाले हुए हैं। उसके बाद जो हमने एंट्री पैनलिंग पे, जो पैनलिंग पे डबल पैनलिंग की, उसके बाद हमने इसके अंदर कोप डाली। तो उसमें क्या था, हमने प्रोफाइल लाइटिंग का भी ऑप्शन डाला, जो लोअर का ऑप्शन डाला। यहाँ पे हमारी नेम प्लेट आ जाती है, नेम प्लेट का ऑप्शन डाला हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो पीछे का व्यू था उसको कट करते हुए यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन भी डाला। इस पर स्टोन लैमिनेट भी लेके चले। अब आते हैं मेन डोर की एंट्री के अंदर। ये हमारी मेन डोर की एंट्री है। एंट्री पे हमने जो पैनलिंग की है, पैनलिंग के साथ में यहाँ पे जो इग्रेविंग, जो मेन डोर की इग्रेविंग थी, उसके अंदर लेजर कटिंग्स के अंदर हमने MS जाली डाली। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भी इग्रेविंग ही की है, जो पैटर्न बाहर था वही अंदर डाला हुआ है। ये भी बेज कलर के अंदर ही डाला हुआ है। जब हम ऐसे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपने देखा होगा मीटर बॉक्स होता है। मीटर बॉक्स को हमने कवर किया। कवर करने के बाद यहाँ पे स्लाइडिंग डोर बनाया। स्लाइडिंग डोर के बाद यहाँ पे हमने इग्रेविंग की। इग्रेविंग का पैटर्न था, इसमें इग्रेविंग का पैटर्न नहीं डाल के हमने यहाँ पे स्टोन लैमिनेट लगाई। उसके बाद हमने यहाँ पे बैक पे लूवर डाले। लूवर के बाद यहाँ पे हमारे ग्लास जो डाला है, रोज गोल्ड डाला हुआ है। उसके बाद हमारी ग्रे लैमिनेट आ जाती है स्टोन में। और उसके बाद हमने मिरर जो डाला है, इसमें भी ग्रे डाला हुआ है। तो इससे क्या हमारा एक पैटर्न पूरा जो क्रिएट करना था, हम पूरा क्रिएट किया। उसके बाद हमने जो लिविंग के अंदर जो फोर सीलिंग है, नॉर्मली राफ्टर के और बीच में जो फैन के ऊपर सेंटर आउट हो रहे थे, तो उनका सेंटर बनाया। यहाँ पे हमारी बालकनी थी। बालकनी का डोर हमने यहाँ से हटाया। हटाने के बाद यहाँ से हमने इसको कवर अप किया। कवर अप करने के बाद इसके पीछे से हमने स्टोरेज के नीड नहीं हो पाई, पीछे बैक साइड से स्टोरेज लिया किचन की साइड में। उसके बाद यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर बनाया। यहाँ पे हमने विंडो बनाई जिससे कि वेंटिलेशन यहाँ से बना रहे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारी कर्टन्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे टीवी यूनिट पूरा क्रिएट किया। यहाँ पे जैसे हमारे जो भी आइटम्स होते हैं यहाँ पे लगाने के लिए क्रिएट किया। उसके बाद हमारे साउंड बार या कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद हमने इसमें लैमिनेट जो लगाई, जो हमने पैटर्न जो पैनलिंग की है उसी की पैनलिंग की लैमिनेट यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद हमने लूवर भी यही यूज़ करे जो वुड वाले हैं। इसके अंदर हमने ड्रॉर्स दे दी। उसके बाद उस साइड में भी हमने ओपनर बॉक्सेस दे दिया, क्योंकि जो कर्व करते हैं कर्व के अंदर ओपनर बॉक्स आता है। तो हमारा जो कर्व जो होता है लैमिनेट के अंदर बहुत कम होता है, लेकिन हमने कर्व जो प्यू के जो डिजाइन है हमने लैमिनेट के अंदर कवर कर रहे हैं। ये हमारी हैंड पेंटिंग है। ये हमने हैंड पेंटिंग फ्लावर्स है, जो मैम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मैम ने निकाल के दी थी वही हैंड पेंटिंग यहाँ पे बनाई है। हमारा जो इग्रेविंग का डिजाइन है वो यहाँ पे हमने इग्रेविंग का डिजाइन लिया। इग्रेविंग का डिजाइन जो लिया है एक फ्लावर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे फ्लावर का पॉइंट लिया था उसी हिसाब से हमने इग्रेविंग की। यहाँ पे फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे हमने पहले सर्कल लगाया था। सर्कल को हमने यहाँ से हटाया। सर्कल को हटाने के बाद हमें क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, हमने यहाँ पे हील्स का पैटर्न बनाया। हील्स पे फिर हमने मून का पैटर्न डाला। मून का पैटर्न था, इसमें हम पहले हमने मून का हटा के, क्योंकि हमने कस्टमाइज थोड़ा सा किया, इसमें हमने सन डाला। सन के लाइट से रिफ्लेक्शन करते हुए हमने इस पे सारी चीजें कलर पैटर्न उसके अकॉर्डिंग उठाया। तो इससे एक पूरा लिविंग कंप्लीट किया, जिससे कि हमारी लिविंग में एक नीड और थी कि हमारे यहाँ जैसे कोई बैठता है तो उसको व्यू डाइनिंग का नहीं दिखना चाहिए। तो डाइनिंग की व्यू के लिए हमने यहाँ पे कर्टन्स लगाए। कर्टन्स के यहाँ पे हमारा AC पैलमेट आ जाता है। जैसे पैलमेट बनता है तो यहाँ पे हमने पैलमेट क्रिएट किया, जिससे कि हमारी चैनल ना दिखे। ये हमारा डाइनिंग एरिया जाता है। डाइनिंग एरिया में सबसे पहले मंदिर आता है। ये पुश टू ओपन बनाया है। ये पॉकेट डोर बनाए हुए हैं। इनको आप डोर को ओपन करके अंदर कर सकते हो। तो इसमें हमने ग्लास जो लगाया, फ्लोटेड ग्लास लगाया है। ये हमारा फ्लोटेड ग्लास है। फ्लोटेड ग्लास के बाद में हमारी जो पैनलिंग है हमने यहाँ से की। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे लाइटिंग आ जाती है।
ये हमने यहाँ पे लाइटिंग ले ली है पूरी। इसमें हमारी जो लेजर कटिंग जो कटी है कृष्ण जी कटी है और साइड में हमारे ओम लिखा हुआ है, जिससे कि हमारी दोनों तरफ से लाइटिंग रिफ्लेक्शन हो रही है, जिससे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बनी है, क्योंकि जैसे जैसे नीड थी उसी नीड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें फुलफिल की गई हैं। ये हमारा स्टूल है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, बैठ के पूजा करोगे उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है। तो नीचे भी स्टोरेज दिया हुआ है और ऊपर भी दोनों साइड में स्टोरेज है और ये भी स्टोरेज है। हमें जो जितनी भी नॉब होती हैं गोल्ड के अंदर लेके चले, मंदिर के अंदर गोल्ड ही लगाया जाता है। उसके बाद हमारी यहाँ पे वॉल थी, वॉल को हमने लोअर से सारे पैनलिंग की, पैनलिंग करने के बाद हमने डोर बनाया। इसके साइड से हमने हैंडल्स कर्व के, जैसे कि एक हैंडल होता है, ये वॉशरूम का डोर है, इसको हमने हिडन किया है, यहाँ से कॉमन वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं आप। ये मास्टर बेडरूम, जैसे मास्टर बेडरूम है जो पेरेंट्स रूम है उससे ये कनेक्टेड है, तो इसको हमने हिडन डोर में बनाया हुआ है। तो हमारे यहाँ फिर डाइनिंग आ जाती है। डाइनिंग पे हमने राफ्टर बनाया, बीच में राफ्टर दिए हुए, एक फैन दे दिया है, तो उससे क्या है कि नया लुक निकल के आता है। जैसे कि डाइनिंग के ऊपर हमें फैन की नीड होती है, लेकिन हमारे जो एसी है दोनों ही कवर कर सकते हैं, हमने यहाँ पे एसी भी लगाया हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक चीज़ थी कि आंटी जी की रिक्वायरमेंट थी कि हमें यहाँ पे मंदिर रखने के लिए कुछ चीज़ स्थापना करनी थी, उसके लिए हमें यहाँ पे बॉक्सेज चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक बॉक्सेज दिया, जैसे एंट्री डोर पे भी दिया हुआ है और बाहर भी दिया हुआ है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे क्रोकरी की नीड है, क्योंकि हमारी जो क्रोकरी जो ज़्यादा बेस्ट लगती है डाइनिंग के पास में अच्छी लगती है। सबसे बेस्ट पॉइंट, अभी तक आपने जितनी मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, सब वीडियोज़ में जितनी भी मिली होंगी सारी नेचुरल ब्लैक कलर के मिले होंगे प्रोफाइल डोर। इसमें जो मैंने डाले हैं, इसमें क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे क्लाइंट ने बोला, जैसे भैया ने बोला कि मुझे ये चाहिए, लेकिन मैंने अपनी सजेशन देके कि मेरे को इसमें सिल्वर लेने हैं, क्योंकि मुझे सिल्वर की रिक्वायरमेंट लग रही थी कि मैं सिल्वर के अंदर लेके गया इनको, सिल्वर एंड ब्लैक के अंदर लेके चले, तो उससे थीम पूरी ही अलग क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे हमने गोल्ड, ये भी जो ग्लास डाले हैं ये भी ब्राउन में डाले हुए हैं, जो हमारी जो प्रोफाइल चल रही थी उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने यहाँ पे भी जो लेमिनेट लिए वो भी थोड़ी बेज एंड ग्रे की मिक्सअप पे ली हुई है, तो इससे दोनों के सिल्वर में ही मैच हो रहा था, तो इसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने सारी चीज़ें ली हैं। ये हमारी किचन है, किचन के ऊपर से हमने पैनलिंग की, पैनलिंग करने के बाद हमने यहाँ पे एक बॉक्सेस डाला, ओपनेबल बॉक्सेस की नीड थी तो यहाँ पे ओपनेबल बॉक्सेस डाला, उसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग की। फिर उसके बाद हमारी जो आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद जैसे बेज कलर हमने जो इसके अंदर लिया हुआ है, बेज कलर डाला हुआ है, इसके अंदर जो हमने लेमिनेट लिया थोड़ी ग्रे एंड बेज के मिक्सअप पे ली हुई है, तो उससे ही डालने के बाद इसमें हमारी पूरी जो प्रोफाइल डोर है वो सिल्वर मैच हो रहे हैं इससे, आइबेरी से। तो हमारे यहाँ पे चिमनी आ जाती है फेवर की। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ग्लास डोर डाल दिए, दोनों तरफ चिमनी के जस्ट बराबर में ग्लास डोर आते हैं। हमारे नीचे हमारी जितनी भी एरिया है पूरे के अंदर नीचे एक आगे यहाँ पे कटलरी आ गई, ग्रीन नॉर्मल ट्रॉली आ गई। फिर उसके बाद नीचे एक प्लांट बास्केट आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बास्केट लगाए जाते हैं। इस साइड में हमें जैसे टोल यूनिट की नीड थी तो यहाँ पर हमने पूरे टोल यूनिट बने, इसके अंदर वेंटिलेशन जाली लगाई, इसके अंदर ओवन आ जाता है, नीचे हमारी स्टोरेज आती है, वेंटिलेशन जाली लगा के हमें विकर बास्केट बना दी गई है, ऊपर ये पूरा स्टोरेज दिया, फ्रिज के ऊपर भी स्टोरेज दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हैंड वॉश के लिए आप किचन में काम कर रहे हो तो यहाँ पे एक हैंड वॉश के लिए ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक हैंड वॉश के लिए डाला हुआ है। इनका आरओ इसके अंदर ही ऊपर ही ले लिया है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पहले इनका पिलर हुआ करता था, जैसे किचन में जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ था, इसमें सॉफ्ट एरिया के अंदर कैसे इन्होंने नॉर्मली वॉल का ही एक पिलर बनाया हुआ था। लास्ट में बताएंगे कि पिलर को किस तरीके से रिमूव किया। फिर इसको हमने यहाँ से पूरा डिसमेंटल किया, डिसमेंटल करने के बाद हमने यहाँ से इस बालकनी को अंदर लिया। इस साइड से एक बालकनी है पीछे बैक साइड में, नीचे से जाने का ऑप्शन डाला हुआ है कि अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत होती है, पीछे आप जा सकते हो इजीली। एल्युमिनियम में तीनों स्लाइडिंग डोर बनाए, इसमें मॉइस्ट डोर भी आ जाती है, मैच डोर लगाए हुए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे सिंक काउंटर, प्रॉपर सिंक काउंटर लगाया, यहाँ पे G7 जो लगाया हमने G7 लगाया हुआ पूरे के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म बना के एक साइड में लिया, यहाँ पे GTPT बॉक्सेस डाले, फिर इसके अंदर हमारा पूरा स्टोरेज आ जाता है। जो मैंने बालकनी जो आपको बताई थी कि लिविंग के अंदर से कैसे करो की, तो इसके बाद यहाँ पे हमारा स्टोरेज आ जाता है। ये हमारा अंदर से स्टोरेज ले लिया, जो यहाँ से हमने वॉल रिमूव किया वो, और यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग डोर बन चुका है, ये मैच डोर लग जाता है, उधर से हमारे डोर ओपन हो जाएंगे। उसका जो हमने इसमें किचन में जो स्टोन लिया है वो G7 डाला हुआ है, ये G7 है। इसके अंदर लाइटें अंदर से विजिबल होती हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइटें कैसे विजिबल होती हैं। ये सारी लाइटें ऑफ कर देते हैं। ये हमारा पैसेजर है, पैसेजर के अंदर 2 रूम है। डॉटर रूम के अंदर जो हमने लिया है वो पिंक थीम लिया, और जितनी भी लिविंग की थीम थी वो वुड एंड व्हाइट के अंदर लेके जाए। ट्री पैटर्न सारा सिल्वर ही डाला है मैंने इसके अंदर, ज्यादातर ब्लैक के अंदर देखते हो मैंने सिल्वर लेके चला हूँ। और इस रूम के अंदर जितना भी लिया है वो सारा थीम पिंक एंड व्हाइट के अंदर लेके चले हैं। जैसे कि वार्डरोब थी, वार्डरोब को हमने क्रिएट किया, यहाँ पे हमने व्हाइट लेमिनेट ली, फिर उसका यहाँ पे हमने जो लेमिनेट लिया वो पिंक, लाइट पिंक शेड डाला है, क्योंकि पिंक भी बहुत डार्क हो जाता है, तो हमने इसमें लाइट पिंक डाला हुआ है। इसके अंदर जो हैंडल, जो प्रोफाइल हैंडल डाले हैं उसके भी हमने रोज गोल्ड डाले हुए हैं, तो इसमें की लॉक भी हमने रोज गोल्ड ही डाला हुआ है। ये पूरी अंदर तक पूरी अलमीरा जो पुरानी थी उसी को रिनोवेट किया है। तो हमने बेड भी जो क्रिएट किया है, बेड की सारी बैक पैनलिंग बनाई, बैक पैनलिंग को हमने कर्व में शेप बनाया, उसके अंदर हमने यहाँ पे कुल्टिंग की, पूरी कुल्टिंग की है। इसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है, जिससे कि प्रोफाइल लाइटिंग के अकॉर्डिंग जैसे लाइटिंग जो पूरी रिफ्लेक्शन नाइट में आप इसको नाइट बल्ब के टाइप में यूज कर सकते हो। जो इसमें फोर सीलिंग के लिए, फोर सीलिंग में नॉर्मल राफ्टर करे, राफ्टर के बाद इसमें जो पेज में जो पैटर्न डाला है सेंटर आउट होने के लिए सेंटर की वजह से बीच में पैटर्न डाला है। तो उसके बाद जैसे हमारी एसी पैलेट की नीड नहीं थी, इस रूम में हमने एसी पैलेट नहीं लगाया, इसके हमने सीलिंग को ही थोड़ा डाउन कर दिया। तो उसको डाउन करने के बाद हमने कर्टन जो पूरे सीलिंग से ही टच कर दिए। तो उसके बाद यहाँ पे नीड थी कि मुझे स्टडी भी चाहिए, तो स्टडी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टडी परफॉर्म के हिसाब से स्टडी बनाई। तो उसके बाद हमने जो प्रोफाइल लिया सिल्वर के अंदर ही मैच करते हुए लेके चले। इसके अंदर हमने ग्रुप काट दिए जो पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन के, जैसे हमने इसमें स्टडी में मैंने लूवर्स लगाए, तो लूवर्स के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पैटर्न डाले हैं। इसमें जो वुडन डाला है, वुडन नॉर्मली लाइट वुड ही सारा जितना भी लाइट थीम हो सकती है वो लाइट थीम लेके चले। तो उसके बाद हमारे नीचे ड्रॉर्स आ जाती हैं। जो रूम के अंदर थीम थी उसी थीम के अंदर हमने यहाँ पे डोर पे पैटर्न डाला है। ये हमारा मेन डोर हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो ये रूम के जो वॉशरूम है, वॉशरूम का डोर हो जाता है। तो उस पर मैंने चौकटों की पैनलिंग व्हाइट से कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो लैमिनेट है व्हाइट एंड पिंक के साइड में लेके चले। तो हमारी ड्रेसर की नीड थी, तो ड्रेसर की नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बेड वाली जो पैनलिंग की थी उस पर हमने मोल्डिंग लगाई थी। उसके बाद स्टोरेज जो दिया है अंदर ही, इसके अंदर ही जो जितना भी कवर हो रहा था उस कवर के अंदर हमने स्टोरेज लिया है, क्योंकि खाली मिरर लगाने से नीड नहीं बनती कि रिक्वायरमेंट बहुत होती है, कॉस्मेटिक आइटम होते हैं सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो हमने इसमें प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। इसके नीचे हमारी जो साइड टेबल टाइप में यूज हो जाएगा उसके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉर्स बनाई हुई है। तो दूसरी साइड हमने फोल्डेबल बनाई हुई है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। जो वुड एंड वाइट की थीम चल रही थी वही थीम लेके चले हम लिविंग के अंदर पूरी। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम लग्जरी फील जो होती है वो है इसके अंदर। ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर हमने खाली रोज गोल्ड स्ट्रिप डाली है, जो स्ट्रिप पैटर्न होते हैं वो डाला है। एक जैसे नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग जैसे एक स्टडी परफॉर्म होम के हिसाब होने से चाहिए, और जैसे हमारी जैसे रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कभी प्रेस करने के लिए उसके लिए स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्पेस निकाला हुआ है। ये फोल्डिंग टेबल, तो हमारी फोल्डिंग हो जाए। अब इस पर आराम से कुछ भी कर सकते हैं। आप ये साइड टेबल टाइप में यूज़ कर सकते हैं, स्टडी के टाइप में यूज़ कर सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर हमने जो प्रेस करते हैं उसके लिए निकाला हुआ है। फिर हमारे यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे टीवी यूनिट की नीड थी, तो टीवी यूनिट यहाँ पे लगाए। जो स्विच पॉइंट होते हैं हमने एंटर पे ही देने होते हैं, जिससे कि लाइट ऑफ है तो उसको आप ऑन कर सको। उसका जैसे हमारे यहाँ पे जो बॉक्सेस थे वो यहाँ पे ओपनेबल दी। उसके बाद हमारे पे बुक्स के लिए ओपनेबल बॉक्सेज आ जाते हैं। फिर इसका हमारे पे टीवी यूनिट आ जाता है। आप इस पर टीवी यूनिट लगा सकते हो। साइडों में हमारी कोबलाइट आ जाती है। ऊपर हमारी लॉफ्ट स्टोरेज हो जाती है। नीचे हमारी पूरी सेल्फ हो जाती है। जैसे सेल्फ ये नॉर्मली हमने इसमें कलर थोड़ा अलग लेके डाला है। ऑरेंज शेड बहुत नॉर्मली डालते हैं, लेकिन हमने बीच के साथ में इसमें कंट्रास्ट में डाला हुआ है। उसके बाद हमारी जो ड्रॉर्स हैं, ड्रॉर्स नॉर्मली होते हैं। इसकी जितनी भी हैंडल्स या नॉब्स है सब अंदर इनबिल्ट किए हैं मैंने। उसका जैसे यहाँ पे वार्डरोब है, वार्डरोब आपने देखते हैं कि नॉर्मली बड़े वाले हैंडल आते हैं डोर वाले। इसमें हमने यहाँ पे जो बनाया ओपन क्लोजेट है, इसके अंदर हमारा ओपन क्लोजेट आ जाता है। उसके बाद हमारे जो नॉर्मली हैंडल है, ये नॉर्मली हैंडल ना लगा के हमने स्लाइडिंग हैंडल लगाए जो अंदर ही गल के लग जाते हैं। ये हमारा एसी पेलमेट है। एसी पेलमेट के अंदर जो हमारे कर्टन्स है वो सारे एसी के अंदर आ जाते हैं, और हमने कर्टन्स भी जो डाले हुए हैं थीम के हिसाब से मैच करते हुए डाले हुए हैं। उसका जो बिल्डर का जो स्पेस था उस स्पेस के अंदर हमारी वार्डरोब थी। उस वार्डरोब के हमारे डोर चेंज होने के बाद इसके अंदर हमारी स्लाइडिंग हैंडल आ जाती है। स्लाइडिंग हैंडल है, इसमें रोज गोल्ड स्ट्रिप पैटर्न आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारी बैक वॉल को हमने पूरा क्रिएट किया। पूरी वॉल को क्रिएट करने के बाद हमारे यहाँ पे बेड की पूरी वॉल आ जाती है। वॉल आने के बाद हमने यहाँ पे कोल्डिंग की। उसके बाद हमारे पे यहाँ पे रोज गोल्ड मिरर डाला। फिर यहाँ पे हमने ग्रे मिरर डाला। उसके बाद में हमारी कंट्रास्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारे लूवर्स आ जाते हैं। लूवर्स के बाद हमारे यहाँ पर बेज माइक आ जाती है। तो बेज माइक आने के बाद हमारे जैसे जो बेड है, बेड पूरा न्यू क्रिएट किया। हाइड्रोलिक बेड है पूरा का पूरा। इसमें कूलिंग साइड टेबल दोनों साइड में आ जाती है। उसके बाद हमारी ड्रेसर की नीड, तो ड्रेसर की नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ड्रेसर बनाई। पीछे के इसके स्टोरेज आ जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। यहाँ पे आपका नीचे पूरा लेग्स के लिए आप यहाँ पे पफीज या कुछ भी रख सकते हैं। और इसमें जो फोर सीलिंग जो किया हमने नॉर्मली राफ्टर करके, और बीच में जो फैन का सेंटर आउट होता था तो उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा डिजाइन बनाया हुआ है। इसकी जो बालकनी का हमने यहाँ से यूपीवीसी पूरा हटा के यहाँ से हमने स्लाइडिंग डोर डाला हुआ है। जो इन लोगों का बिल्डर ने जो दिया हुआ था, बिल्डर ने इसमें एक खाली डोर ओपन वाला दिया होता है, पूरा हटा के पूरा रिनोवेट करके चेंज किया हुआ है। ये हमारा पेरेंट्स रूम है। वही थीम लेके चले। वुड एंड वाइट की डोर पे सारी एक ही थीम है जो वुडन हमारा चल रहा था। ये हमारा रूम थोड़ा बिल्कुल यूनिक बनाया है मैंने, क्योंकि शुरू से लास्ट तक इसके ऊपर हमारा बहुत डिस्कस चलता रहा रूम के ऊपर कि कैसा निकलेगा कैसा नहीं। मैंने भैया से कहता रहा कि भैया बहुत अच्छा निकल गएगा, अंकल आंटी कहने लगे मेरा रूम, तो उसके ऊपर बहुत डिस्कस रहा हमारा इस रूम के ऊपर। इस रूम के ऊपर जो हमने वुडन डाला है, लाइट वुड डाला है, इसके अंदर व्हाइट कॉम्बिनेशन डाला है। इसके अंदर जो स्ट्रिप डाली है रोज गोल्ड डाली है, हैंडल भी इसमें रोज गोल्ड डाले हैं। इसका जो हमारी नीड थी एक स्टडी और वो वाली जो प्रेस वाला जो नीड थी ये हमने इसमें भी बनाई हुई है। तो इससे क्या आप आराम से इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। इसका जो ऊपर का टॉप लगाया है वो 4 इंची में लगाया, जिससे कि आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं आराम से इजीली, कि जिससे कोई चीज़ गिरे ना, या एंटीक आइटम है इस पर रख सकते हो। अब मेन पॉइंट जो हमारा जो वॉशरूम का डोर है वो ये है। इसको हमने हिडन डोर बनाया हुआ है। सेम लॉजिक, ये हिडन डोर है। उसके ऊपर हमारी लॉफ्ट आ जाती है। लॉफ्ट के अंदर हमने जो स्टोरेज है इसके अंदर हमने थोड़ी प्रोफाइल लाइटिंग की है, और यहाँ पे एक ओपन क्लोजेट बनाया हुआ है। ये हमारा ओपन क्लोजेट है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि पिलर ही था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल लेवलिंग करते हुए उसको बनाया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट के साथ में हमने वुड एंड व्हाइट की कॉम्बिनेशन डाला। उसके बाद हमारे यहाँ पे ओपनेबल बॉक्सेज आ जाते हैं। ये स्विच पॉइंट हमने एंट्री पे ही दिए, जिससे कि जो पॉइंट यहाँ पे लाइट ऑफ होती है तो ऑन करने के लिए एंटर करते ही पॉइंट होनी चाहिए। उसके बाद हमारी लॉफ्ट तो पूरी जो प्रोफाइल लाइटिंग जो सारी चीज़ें इसके अंदर ही लेके चले। जो हमारी जो सीलिंग के अंदर जो लाइट है वो नॉर्मली 4 इंची लाइट होती है, और राफ्टर ही बनाया हुआ, बीच में फैन का सेंटर आउट होने की वजह से फैन के बीच में डिजाइन बनता है। तो इनका जो पुराना ड्रेसर था वही था, और बेड भी है पुराना ही वाला है। उसके थीम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वॉलपेपर डाला। ऊपर हमने ऊपर जो पैनलिंग किया कर्व में करते हुए डिजाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है पूरा। अभी आप लोगों ने देखा डिटेल में, शायद ने आपको बताया इस फ्लैट के अंदर हमने क्या क्या वर्क किया, क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे पास, कितना हमारे पास टाइम था। ये हमारे हैप्पी क्लाइंट चिराग सर एंड रीचा मैम एंड मुस्कान दीदी, और ये इनके मदर एंड फादर्स महेंद्र गांधी एंड ज्योति गांधी।
अभी चिराग सर बताएंगे इनको हम कहाँ से मिले और कितना हमारे पास टाइम था और किस तरीके से इनका वर्क रहा। प्लीज़ सर। मैं इनसे YouTube के थ्रू मिला हूँ और मैंने इनकी YouTube की वीडियोस देखी थी और जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने मीटिंग करी और शाम को मीटिंग करके मैंने इनको सुबह बोल दिया कि भैया आपने ये काम करना है और मैंने इनको टाइम फ्रेम बताया था। जो मेरा टाइम फ्रेम था उस टाइम के अंदर इन्होंने मेरे को डिलीवर करा और बहुत ही बढ़िया काम करके दिया है। काफ़ी अच्छा काम है जो हमें सबको बहुत पसंद आया। अभी आपको रीचा मैम बताएंगी इनकी किचन की बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि किचन में स्टोरेज मुझे कंपलसरी चाहिए और किचन एक्सटेंड का थोड़ा चैलेंजेस था क्योंकि एक पिलर आगे आ रहा था। हमने उस पिलर को डिसमेंटल करके और तब किचन को एक्सटेंड किया और बाहर की तरफ हमारे जो सॉफ्ट एरिया है, सॉफ्ट एरिया के लिए हमने एक स्पेस बनाया और जब आपको सर ने डिटेल में वीडियो में बताया होगा हमने किस तरीके से स्पेस बनाया बैक साइड में निकलने के लिए। अभी रीचा मैम बताइए आपको किचन कैसा लगा। किचन काफ़ी मतलब छोटा था, जैसे फ्लैट में कॉम्पैक्ट होते ही हैं, बट उसके साथ एक बालकनी थी जिससे लाइक डोर जाता था किचन टू बालकनी। बट जैसे हमने भैया को बताया कि हमें एक्सटेंड करानी है क्योंकि हमें किचन काफ़ी बड़ी और स्पेशियस चाहिए थी, तो इन्होंने बहुत अच्छे से वो दीवार को, पिलर को हटा के बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किचन काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया और जिसकी वजह से हमारा जो सिंक का एरिया था वो प्रॉपर, उसके लिए एक प्रॉपर स्टोरेज के साथ एक वॉशिंग एरिया, सिंक एरिया बहुत अच्छे से बन गया। और जो पहले बाकी का किचन था उसमें काफ़ी सारा स्टोरेज और बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने हमारी नीड को समझा और बहुत प्रॉपर तरीके से स्टोरेज और स्पेस दोनों अच्छे से दे दिया। रीचा मैम अभी जैसे आपका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम आपका बहुत ही अच्छा यूनिक एंड तो भी आप बताएंगे आपका मास्टर बेडरूम जब आप एंट्री करते हो तो आपको कैसा फील होता है। बहुत ही अच्छा और ग्रैंड फील होता है। हमने बहुत डिज़ाइंस अपनी तरफ से भी सोचे थे लेकिन आप लोगों ने वो सजेस्ट किया था, प्लस हमने भी उसे मर्ज किया, तो वो बहुत ही एक तरीके से लाइक मास्टर बेडरूम जैसा होना चाहिए, परफेक्टली उस तरीके से निकल के आया और बहुत ही अच्छी और ग्रैंड फीलिंग आती है, काफ़ी काम फीलिंग, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से आपने डिज़ाइन करके दे दिया। अभी आपको मुस्कान जी बताएंगे अपने रूम के बारे में क्योंकि जो हमने इनका रूम बनाया फर्स्ट टाइम हमने किसी फ्लैट के अंदर उस रूम्स को मॉडिफाई किया है उस तरीके से। मुस्कान दीदी आप बताएंगे आपका रूम कैसा निकल कर आया क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि मेरा रूम ऑलरेडी कैसे निकल कर आएगा। अब आप बताइए आपको रूम अपना कैसा लगता है। मैंने पहले जब थीम बताई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं किडिश ना लगे रूम, बट जब निकल के आया तो एग्जैक्टली जैसा मेरे को चाहिए था, मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही मिला है मेरे को बिल्कुल। और मुझे स्टडी चाहिए था, टीवी यूनिट नहीं चाहिए थी, तो भैया ने स्टडी बनाई है मेरे लिए क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है स्टडी पे बैठ के करने का। जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही, मतलब मुझे बस एक बार पिक्चर दिखानी पड़ी भैया को और भैया ने बस बना दिया जैसा चाहिए था। महेंद्र सर आप अभी काफ़ी टाइम से सोसाइटी में रह रहे हैं, आपने काफ़ी फ्लैट यहाँ पे देखे भी होंगे ऑलरेडी, आपका पहले भी एक फ्लैट था यहाँ पे। अभी आप घर के बाहर के एंट्री से लेके और अपने रूम्स तक या अपने बेटे के रूम में या बेटी के रूम में जाते तो अभी आपको कैसा फील होता है कि हम लोगों ने आपका कैसा इंटीरियर किया। मैंने यहाँ पे रहते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं और मैंने दूसरे फ्लैट भी काफ़ी देखे हैं। यहाँ मेरी काफ़ी मित्रताएं हो गई है। तो जब आज़ाद भैया से मिला था मैं बेटे का मेरा मास्टर बेडरूम मुझे सबसे बढ़िया चाहिए, जैसा मैंने इनको बोला था वैसा ही इन्होंने मास्टर बेडरूम बना के दिया। इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, जो भी स्टाफ यहाँ काम करने के लिए आए थे, इन 2 महीने का इनको मैंने टाइम दिया था, 2 महीने के अंदर इन्होंने मेरा सारा काम कर दिया है। चिराग भैया ने जब मुझसे डील फाइनल की थी, इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही डील फाइनल की थी। बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो पहले फर्स्ट टाइम में ही डील फाइनल कर लेते हैं, लेकिन उनका पहला ही एक चैलेंज था मेरे पास कि भाई मुझे अक्टूबर में अपना घर चाहिए। तो ऑलरेडी इन्होंने मुझे 3 तारीख का टाइम दिया था, तो हमने 7 या 8 तारीख में हमने इनको फ्लैट डिलीवर कर दिया था। अभी मैं एक फीडबैक और लेना चाहूँगा जो घर की सीनियर सिटीजन है हमारी ज्योति मैम। अब वो आपको अपने रूम्स के बारे में और सारी चीज़ उसके बारे में डिटेल में बताएंगे उनको कैसा रहा। मैम को अपने रूम का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, भैया को भी था, दीदी को था, सभी लोगों का था कि ये रूम कैसा निकल कर आएगा। अभी आप बताएंगे आपको आपका रूम कैसा लगता है क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन था भाई ये रूम कैसा निकल कर आएगा। मुझे सारे ही रूम बहुत अच्छे लग रहे हैं, पूरा घर ही बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे रूम के लिए सभी लोग बहुत परेशान थे कि ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शहजाद भैया और आज़ाद भैया यही बोल रहे थे कि बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा और वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा घर ही बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर घर बनेगा। मैं तो यही बोलूँगी कि जिन्होंने मेरा घर बनाया है उन्हीं से ही आप लोग बनवाइए और वो बहुत अच्छा काम करके देंगे और टाइम पे करके देंगे। रीचा मैम आपका मंदिर का जो कॉन्सेप्ट था, आपसे आगे से आपका डोर हाइड है, पॉकेट डोर हमने उसमें दरवाजे लगाए हुए हैं, मंदिर को पूरा अंदर की तरफ लिया हुआ है।
अब आप बताएंगे आपको मंदिर कैसा रहा? ओके सबसे पहली बात तो मंदिर जो भी आया है सबसे ज़्यादा तारीफ़ हमारे मंदिर की हुई है। जो भी मम्मी का आइडिया था पूरा मंदिर का, मम्मी का और मुस्कान का, सो मतलब थोड़े रेफरेंसेस हमने भी दिए थे, लेकिन मम्मी को एग्जैक्टली जैसा मंदिर चाहिए था उस तरीके से हमने इमेजेस शेयर करी थी। जैसे कृष्णा जी की वो बहुत बड़ी भक्त हैं, तो उनको एक चाहिए था कि मेरे मंदिर में कृष्णा जी हो जिनके पीछे से लाइट आए। इस तरीके के मम्मी ने जिस तरीके के एग्जैक्टली जो आइडियाज़ दिए वही आपने एग्जैक्टली उतारे हैं। हिडन हो, कौन सा डोर हो, किस कहाँ से लाइट कौन सी आएगी, कौन मतलब किस तरीके से कितने खांचे उसमें हो और कितना स्पेस हो। मम्मी की ये रिक्वायरमेंट भी थी कि मुझे थोड़ा अच्छी दराजी चाहिए, गहरी चाहिए, क्योंकि मेरा मंदिर का सामान बहुत ज़्यादा है। तो स्पेस के साथ साथ वो जो ब्यूटी उसकी आई है अल्टीमेटली वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। इनफैक्ट पर्सनली मुझे भी मंदिर सबसे अच्छा एरिया लगा और जो भी हमारे घर पे आया है सबने मंदिर की बहुत ही अच्छे से तारीफ करी है। तो आप क्लाइंट्स को जो हमारी वीडियोस देखेंगे आपकी सोसाइटी में अदरवाइज बाहर देखेंगे, तो आप उसके लिए थोड़ा सा फीडबैक हमें दें कि क्लाइंट्स को हमारे पास किस लिए आना चाहिए, कितना ट्रस्ट आप कर सकते हैं हम क्लाइंट्स हम पे। ठीक है, सो बेसिकली इंटीरियर का जो सर्च करने का पहला प्रोसेस था वो मेरे हस्बैंड ने ही देखा था। तो उन्होंने आपकी एक दो रेफरेंसेस के शॉर्ट्स वीडियोस देखे थे, वैसे ही हमने बहुत लोगों के देखे थे, लेकिन जो एकदम से कैची हो गया था कि हाँ ये है जो हमें डिलीवर कर सकता है या ये इनका काम है जो हमें एग्जैक्टली चाहिए, वो हमने वन गो में आपके पास आए। एंड आई थिंक फर्स्ट मीटिंग में ही लाइक हमने कहीं और कुछ देखे भी नहीं रेफरेंसेस, आपके साथ वो एकदम से क्लिक हो गए, आपके डिज़ाइन सारे क्लिक हो गए। सो आई थिंक क्लाइंट्स को आपके पास आना चाहिए बिकॉज उनको फर्दर कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगा कि हम किसके पास जाएं, बिकॉज हमारा ये एक्सपीरियंस था कि फर्स्ट गो में फाइनल हो गया, तो आई थिंक सबका ही ये एक्सपीरियंस होगा। सो आई थिंक मतलब लोगों को आना चाहिए और बहुत ही ट्रस्ट और फेथ के साथ और बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ आप लोगों ने हमारे साथ काम किया है। थैंक यू। इस फ्लैट का इंटीरियर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दोनों भाई का नंबर डिस्प्ले पर है। अगर आपको इस फ्लैट की कोई भी क्वारीज चाहिए या अदरवाइज आपको अपने फ्लैट की कोई भी क्वारीज चाहिए तो हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू कनेक्टिंग फॉर एजे इंटीरियर।